अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। स्पिन विकेटें बनाए, इंग्लैंड हिलेगा भी नहीं, ये अल्फाज थे पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और सिलेक्टर आकिब जावेद के। लेकिन वो भी सिलेक्टर बने नहीं थे, इंग्लैंड से जीतने का फार्मूला बता रहे थे। फिर जब वो सिलेक्टर बने तो उसी फार्मूले पर काम किया। स्पिन ट्रैक बनाया, 3 स्पिनर्स को मैदान में उतारा, सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ उतरे। बहुत तनकीद हुई कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर, लेकिन फिर वही हुआ। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घुमा कर रख दिया और उनको अपनी स्पिन बॉलिंग के साथ अपने एक ऐसे जाल में फंसाया जिससे वो निकल ना पाए। और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इस परफॉर्मेंस के नतीजा में 7 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा। और आकिब जावेद का वो फार्मूला, नई सिलेक्शन कमेटी का वो फार्मूला कि स्पिन ट्रैक बनाया, स्पिनर्स को मैदान में उतारा, बज़ाहिर कामयाब हुआ। और इंग्लिश बैटर्स जो पहले टेस्ट मैच में पकड़े नहीं जा रहे थे, जो कहीं पर रन्स करते हुए रुक नहीं रहे थे, डबल सेंचुरियां स्कोर कर रहे थे, ट्रिपल सेंचुरियां स्कोर कर रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है। लेकिन आकिब जावेद ने वो सब कर दिखाया। फिर इंग्लिश बैटर्स तू चल मैं आया की डगर पर नजर आए और कोई भी टिक कर खेल ना सका। साजिद खान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। उनके कुछ स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे। फर्स्ट क्लास में उनके मैचेस हैं 67 यानी कि 67 और विकेट्स हैं उनकी 237 और एवरेज उनकी 28 की है। 5 विकेटें 12 बार उन्होंने हासिल की हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी फर्स्ट क्लास में, लेकिन उनको बार बार टीम में लाया जाता रहा, ड्रॉप किया जाता रहा। अभी देखें कि साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ जो परफॉर्म किया उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस, 26 ओवर्स करवाए और उनमें 7 विकेटें हासिल की हैं। 4 की उनकी इकॉनमी है, एवरेज उनकी 15 की है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही साजिद खान की जानिब से इस मैच के दौरान और इसी वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में मजबूत पोजीशन में है। बज़ाहिर टेस्ट मैच में बेहतरीन पोजीशन में नजर आ रहा है। ये उनके स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ बात करेंगे। एक और अहम मामला सामने आता है और वो मामला है इंडियन बैटिंग लाइनअप का। इंडियन बैटिंग का इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ और उस मैच में इंडिया बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। यूं कहिए कि अपने कमतरी रन्स पर इंडिया आउट हुआ है और वो भी बेंगलोर में अपने घर में। सिर्फ 46 रन्स पर इंडियन बैटिंग लाइनअप सिमट कर रह गई। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया अपने घर में खेल रहा हो और इतने कम स्कोर पर आउट हो जाए। ये सब क्या हुआ? देखा जाए तो जसवाल ने सिर्फ और सिर्फ 13 रन्स बनाए, रोहित ने 2 रन्स बनाए और कोहली 0 पर आउट हुए हैं और सरफराज खान 0 पर आउट हुए हैं। पंत ने 20 रन्स बनाए, राहुल 0 पर आउट हुए हैं। फिर इसी तरह से जडेजा भी 0 पर आउट हुए, अश्विन 0 पर आउट हुए, कुलदीप यादव 0 पर आउट हुए और बुमराह 1 रन बना सके, सिराज 4 पर आउट हुए और 46 रन पर पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप सिमट कर रह गई। कम तरीन स्कोर पर इंडिया आउट हुआ है। ये इंडिया की बुरी तरीन परफॉर्मेंस है अपने ही घर में। ऐसा क्या हुआ कि जैसे पाकिस्तान पर बात हो रही थी कि अपने जीतने का फन और गुर जो है वो पाकिस्तान भूल गया। लगता है इंडिया भी कुछ इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान से कुछ सीखा है और सीखा यह है कि अपने घर में हारते कैसे हैं, बुरा परफॉर्म कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे मुल्तान टेस्ट पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया। इंग्लिश टीम 291 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तानी स्पिनर्स इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। साजिद खान के 7 और नोमान अली के 3 शिकार। मुल्तान टेस्ट कप्तान शान मसूद, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम। मुसलसल परफॉर्म करने के बाद भी मौका नहीं मिला तो जज्बात में विकेट लेने के बाद जारहाना अंदाज अपनाया साजिद खान। पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी के अरकान की तादाद कम कर दी, कप्तान और हेड कोच बाहर। बेंगलोर टेस्ट भारत की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग में सिर्फ 46 रन पर ढेर हो गई। विराट कोहली और बाबर आजम में कोई मुकाबला नहीं, कोई भी बैटर कोहली के करीब नहीं पहुंच सकता, भारतीय खिलाड़ी अश्विन को बयान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान ना जाने पर मुतबादल ऑप्शन जेर गौर, चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। जयशंकर का दौरा पाकिस्तान, पाक भारत क्रिकेट बहाली पर भी बात हुई, इजराय का दावा। पाकिस्तान के राशिद नसीम ने 1 मिनट में 80 गुब्बारे फाड़कर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया।
मुल्तान टेस्ट पर बात कर रहे हैं, जहां पर साजिद खान ने अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं पर पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी इनिंग में मुश्किलात का शिकार हुई और टॉप ऑर्डर बुरी तरह से, एक तरह से आप यूं कहिए कि नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान सेकंड इनिंग में ऐसा परफॉर्म क्यों करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किल पड़ जाता है? इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। अली, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे मुल्तान टेस्ट से। पाकिस्तान बज़ाहिर अभी तक तो कहीं ना कहीं लगता है कि स्टेबल है, कुछ मुस्तहकम पोजीशन में है, कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ साजिद खान का परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो साजिद खान की परफॉर्मेंस पर कमेंट कीजिएगा कि साजिद खान को शामिल करना, फिर उसकी जानिब से इस तरह की परफॉर्मेंस का सामने आना। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, साजिद का होना टीम में तो बड़े अरसे से था, आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहे थे, परफॉर्म भी कर रहे थे। जैसे उन्होंने खुद कल कह दिया पिच साइड इंटरव्यू में कि मैं आता हूँ, अच्छा परफॉर्म करता हूँ, फिर मुझे निकाल देते तो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ये कि ऑब्वियसली आप समझें इस चीज़ को कि अगर हम कोई भी टीम जब पाकिस्तान आके खेलती है, हम उनको उनके किस्म के विकेट भी नहीं दे रहे, हम अपने जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हैं हम उस किस्म के विकेट भी नहीं दे रहे। हम पता नहीं कैसी विकेटें दे रहे थे जो हम बार बार टीमों से हार रहे थे। हम ऑब्वियसली जब भी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर मैचेस होते हैं तो अब टीमें यही जो है ना उनका अंदाजा यही होता है कि जो है ना टर्निंग विकेट्स होंगे, स्पिनिंग विकेट्स होंगे, थोड़ी सी लो रहेगी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस ऐसी रहती हैं। हम उनको पट्टे बना के दे रहे हैं, हम सड़कें बना के दे रहे हैं। और ऑब्वियसली मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे कहा था जब पाकिस्तान की पहली इनिंग चल रही थी कि अगर पाकिस्तान 550 करता है ना इस पिच पे तो समझ लो कि ये पिच 800 वाली है। ठीक है, और वही हुआ पिछले मैच में। हाँ। और क्योंकि अब वो उस पिच के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं, कोई मादा ही नहीं था, कोई उसकी स्टैंडिंग ही नहीं थी। और आज और कल लेकिन अली ताबिश, साजिद खान की परफॉर्मेंस देखें, हम साजिद पर कुछ बात करना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन उनको बार बार ड्रॉप किया जाता रहा। खुद भी, जैसे आपने भी कहा, वो खुद भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मुझे बार बार परफॉर्मेंस के बावजूद ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता रहा उनके साथ? और अब जब आए तो उन्होंने फिर साबित किया कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, हमने ऐसा बहुत देखा है ओवर द कोर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट के आउट ऑफ फेवर रहता है अच्छा प्लेयर भी। हमने फवाद आलम को 11 साल पाकिस्तानी टीम से बाहर देखा है। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को, आपको एग्जांपल देता हूँ सदफ खान की। सदफ खान की 700 डोमेस्टिक की विकेटें, आज तक उनको इंटरनेशनल मैच नहीं मिला। 700 डोमेस्टिक विकेटें होना इज अ रिकॉर्ड ऑन इट्स ओन। लेकिन ये कि साजिद खान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं जो बात कर रहा था कि हम ऐसी पिचेस ही नहीं प्रिपेयर कर पा रहे थे कि जहां पे आप कहो कि यार मुझे अच्छा स्पिनर खिलाना चाहिए। अब आप इतना देख लें कि हमने ऐसी पिचेस अगर प्रिपेयर की होती, ठीक है, अबरार के अंदर एक मिस्ट्री फैक्टर था जिसकी वजह से वो अपने पहले 2 मैचेस में विकेटें ले गए। उसके बाद उनकी मैचेस की परफॉर्मेंस और उनके रन्स और इकोनॉमी देख लें। अब साजिद खान जैसा प्लेयर जो कि हेवीली रिलायंट होता है पिच के ऊपर, जब हमारी पिचेस ही ऐसी नहीं होंगी तो हम ऐसे प्लेयर को खिला के क्या ही कर लेंगे। अब ये पिच क्योंकि रिस्पांस दे रही है, नुमान अली को भी रिस्पांस मिला, साजिद खान को भी रिस्पांस मिला, 10 की 10 विकेटें हमारे 2 स्पिनर्स ले गए। और अभी जो हालात पिच के लग रहे हैं उसमें लग यही रहा है कि नेक्स्ट अभी थोड़ा सा और जो है ना पिच थोड़ी सीधी हुई है, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स लगाए हैं, हमारे रन निकल रहे हैं। उन्होंने स्पिनर लगाए हुए थे, हमारी भी विकेटें निकल रही थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा का पूरा अटैक ही स्पिन पे बेस्ड है, तो इसलिए भी ये एक वजह है कि हमें जो है ना थोड़ी सी इस टाइम पे बढ़तरी हासिल है मैच में। जहां तक साजिद खान की बात की जाए, उनका बहुत बड़ा रोल ऑब्वियसली इस मैच के जीतने में रहेगा कि जो उन्होंने 7 विकेटें ले ली, ऊपर से इस टाइम क्रीज पे खड़ा हुआ स्कोर भी कर रहे हैं और प्रॉपरली कर रहे हैं। अच्छा अली ताबिश, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जो बैटिंग विकेटें पाकिस्तान में बनती रही हैं, कहीं ना कहीं माजी में हमारे प्लेयर्स का भी उसमें रोल रहा है कि ऐसी बैटिंग विकेटें बनवाई जाएं या बनाई जाएं और उसके नतीजा में वो रन्स करें, लेकिन वो रन्स वो फिर भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान को नुकसान होता रहा। ऐसा है? देखिए, बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है इस टाइम, तो आप चाहोगे कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो ताकि आपके बैट्समैन स्कोर कर सकें। लेकिन जब बैटिंग ही ना चल रही हो और बॉलर क्या कर लेंगे? शान मसूद ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 20 विकेटें नहीं ले पाए। ठीक है, हम 20 विकेटें नहीं ले पाए, हमने चांसेस मिस किए, हमने रनआउट्स मिस किए, हमने कैचेस ड्रॉप किए। अगर हमने वो किए होते, रूट का कैच बाबर आजम ने 178 पे ड्रॉप किया, अगर वो कैच ही लिया होता, उस मैच का पासा कुछ और हो सकता था।
ठीक है उस टाइम पे भी स्कोर हो चुका हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो फर्दर मजीद 200 रन की पार्टनरशिप थी वो ना हो लगती, तो एक डिफरेंट बॉल गेम देखने को मिलता। बट द पॉइंट इज कि हमारे बैट्समैन जिस पिच पे स्कोर करना चाहिए नहीं कर पा रहे थे, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, हम बहुत सारी चीजें हम्म। डिस्कस कर सकते हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये ऐसे खेलना नहीं चाहते, ये टीम में मजीद तब्दीलियां चाहते हैं, हर चीज फेवरेबल नहीं हो सकती। हम्म। आपने देखें चेंजेस करके देख ली, आपको नजर आ रही है काफी चीजें चेंज है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है ना वो पिच की क्यूरेशन का है। ये हम्म। वही पिच है जिसमें पिछला टेस्ट मैच हुआ था। ऑब्वियसली जो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं इतने दिनों से कि यार आप पाकिस्तान में ना ये छठे सातवें दिन की जो पिच है ना यही खिलाओ तभी मजा आएगा, एटलीस्ट मैच प्रॉपर बैट एंड बॉल का कॉन्टेस्ट तो बराबर हो, हम्म। कि आपकी ठीक है जहां पे अगर आप बैट्समैन अच्छे हो आपका स्कोर बन रहा है, अगर आप नहीं अच्छे तो आप फारिग हो जाओगे। अब सारे का सारा मामला पाकिस्तान की बॉलिंग पर होगा कि वो जब इंग्लैंड आखिरी इनिंग में बैटिंग करेगा तो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स साजिद खान और नोमान अली क्या मंजर दिखाएंगे वो देखने वाला होगा एक ब्रेक के बाद। जी हम बात करें मुल्तान टेस्ट पर। ताबिश, सिलेक्शन कमेटी को कितने नंबर्स देंगे आप कि जिस तरह की पिच बनी उसके मुताबिक क्या उन्होंने उस कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए अपना कॉम्बिनेशन बनाया, उस ट्रैक को सामने रखते हुए, और उसमें वो किसी न किसी हद तक कामयाब हुए? नई सिलेक्शन कमेटी है, नए लोग हैं, उनको भी कोई क्रेडिट देंगे आप? देखें क्रेडिट तो बनता है एज अ टीम, और वो सिलेक्शन कमेटी भी एज ए टीम है, लेकिन ये जिस टीम की मैं बात कर रहा हूँ वो टीम वो है जिसने पिच क्यूरेशन भी डिसाइड की, जिसने स्टाफ भी डिसाइड किया, और फिर सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम डिसाइड की। तो ये कलेक्टिव एफर्ट था कि उनको पता था कि हमने ऐसी पिच बनानी है और ऐसा स्पिन ट्रैक होगा तो ये पिच पे हम कामयाब हैं, और फिर उसके ऊपर फॉलो थ्रू करना। क्योंकि ऐसी चीजें बहुत दफा ऐसे होता है, हमने देखा है कि क्यूरेटर कहता है कि यार मैं स्पिनिंग विकेट बना के देता हूँ, आपकी टीम कहती है कि नहीं हमें स्पिनिंग विकेट नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और फिर आप जबरदस्ती खिला भी लेते हो स्पिनर को, लेकिन नहीं चलता, होता नहीं है काम, वो उनको मदद भी नहीं मिलती। लेकिन फुल पॉइंट्स क्यूरेशन के, फुल पॉइंट्स सिलेक्शन कमेटी के, और फुल पॉइंट्स मैनेजमेंट के स्टाफ के, जिसने इस स्क्वाड को पुश करके खिलाया इस गेम में। अच्छा, शान मसूद की परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे। हमने साजिद खान पर बात की, सिलेक्शन कमेटी पर भी बात की है कि बज़ाहिर वो नए आए हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म कर दिया। शान मसूद बतौर कैप्टन आपको कैसा नज़र आ रहे हैं, और उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है? देखें आपको बड़े अरसे बाद, स्पेशली मुझे खास तौर पे आज सुबह और ये टेस्ट मैच देख के लगा कि पाकिस्तान वाकई किसी स्ट्रेटजी के तहत खेल रहा है। देखिए हमें जब भी एज ए क्रिकेट फैन, एज रिपोर्टर्स, एज एनालिस्ट, हमें ये चीज देखने का मजा आता है कि जब अच्छी क्रिकेट खेली जाए, और अच्छी क्रिकेट का सिर्फ ये मुराद नहीं है कि आपने 500 रन कर लिए या आपने 10 विकेट ले ली, नहीं, आपने 300 रन किए लेकिन आपने 250 पे अगली टीम को भी आउट कर लिया। तो ये जब आप स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हो, जब आप गेम प्लान के साथ खेल रहे हो, तब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑब्वियसली उस गेम प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा पिच है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फुल पॉइंट्स क्यूरेटर को भी, फुल मार्क्स सिलेक्शन कमेटी को भी, और फुल मार्क्स टीम मैनेजमेंट को भी, जिन्होंने कैप्टनसी में एटलीस्ट इतना भरोसा रखा, और हमें भी थोड़ा सा रखना चाहिए कि यार ये स्ट्रेटजी इससे जाकर खेलो, यू विल अचीव रिजल्ट्स, और वो जो रिजल्ट्स हैं इस टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी हुई है कि आज की डेवलपिंग स्टोरी यह है कि शायद सिलेक्शन कमेटी में से जो कोचिंग स्टाफ का एक रोल था वो निकाल दिया गया है, वो ख़त्म कर दिया गया है, और साथ में कैप्टन का भी बहुत ज़्यादा रोल था, वो भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि उसको भी एक तरह से सिलेक्शन कमेटी से उस रोल को ख़त्म कर दिया गया है, और अब सिर्फ और सिर्फ आकिब जावेद होंगे, अज़हर अली होंगे, हसन चीमा होंगे, अलीम डार होंगे, या फिर एक दो और लोग भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन कोच और कैप्टन का रोल ख़त्म कर दिया गया है। इसको आप कैसा देखते हैं? देखें अगर हमने ट्रांसपेरेंसी की एक लेयर कायम करनी है ना, कि आप बताओ कि जब हम अफवाहें सुनते थे कि भाई ये उसका फेवरेट प्लेयर है तो ये टीम में होगा ही होगा, ये कोच का फेवरेट प्लेयर है तो ये टीम में होगा ही होगा, ये कैप्टन का, ये इसका, ये उसका, तो वो चीज उसको एक थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और इस निजाम को थोड़ा बेहतर बनने के करंटली की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा फैसला है। स्ट्रेटजी अच्छी फैसली है, अच्छा डिसीजन है। बट ओवरऑल देखें, जब अपने प्लेयर को एम्पावर करना होता है, जब अपने कैप्टन को एम्पावर करना होता है, तो आप उस एम्पावरमेंट में भी कैप्टन को थोड़ा सा जो है ना इस चीज का वो दे सकते हो बेनिफिट, कि यार आप भी बताओ कि आप किस तरह से खेलना चाहोगे। बहुत दफा ऐसे होता है, हमने बहुत दफा देखा है कि कैप्टन कह रहा होता है कि यार मुझे
इस प्लेयर के साथ खेलना है, लेकिन टीम या कोचेस नहीं मान रहे होते। बट देन अगेन कुछ ना कुछ होता है कि वो प्लेयर प्रूव कर देता है अपने आप को। हमने ऐसा बहुत दफा देखा है। लेकिन क्योंकि करंट जो पाकिस्तान टीम के हालात चल रहे हैं, जब कुछ नहीं चल रहा, ना कैप्टन की चल रही है, ना बॉलिंग की चल रही है, ना बैटिंग की चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको चीजें बेहतर करनी है, तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी की लेयर जो है ना वो चाहिए थी अपने ऊपर। और उस इकदाम के तौर पे ये बहुत अच्छा फैसला है कि करंट के जिस टर्मोइल में है एटलीस्ट, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप टीम को खिलाएं और उस ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप उसको आगे लेके जाए। ताबिश, सबसे अहम चीज़ एक और ये भी है कि जब हम मुल्तान टेस्ट पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले भी एक टेस्ट मैच यहाँ पर खेला गया, आपने आगाज़ में भी उस पर बात की है, लेकिन इस मैच में और उस मैच में बुनियादी तौर पर आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम को सामने रखते हुए? देखिए, दो चीज़ों का फ़र्क होता है। बड़े लोग ये बात करते हैं कि अक्सर जो है ना क्रिकेट देखने वाले और कमेंटेटर्स, एनालिस्ट ये बात करते हैं, क्रिकेट 2 चीज़ों की गेम है। एक है माइंडसेट एंड देन ऑब्वियसली व्हाटएवर इज़ ऑन द फील्ड। तो जो चीज़ फील्ड पे है वो तो है। अब उसी फील्ड में कुछ बैट्समैन होते हैं जो बैटिंग में अपनी इतने अच्छे होते हैं, इतना कमाल रखते हैं कि वो ऐसे बैटिंग कर रहे होते हैं कि लगता है कि पिच जो है ना वो सड़क पे खेल रहे हैं। और कुछ ऐसे ही बैट्समैन होते हैं जो बैटिंग ऐसे कर रहे होते हैं जिससे लग रहा था कि ये पिच नहीं है, इस पे जो है ना शायद कांटे उगे हुए हैं, ये उनसे खेली ही नहीं जा रही। तो सारी गेम है माइंडसेट की। इस गेम में इस मैच में और उस मैच में दोनों में यही 2 फ़र्क हैं। एक माइंडसेट का और दूसरा इसकी एग्ज़ीक्यूशन का, जिसमें बहुत बड़ा हाथ पिच का है। पिच का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन नज़र आ रही है, उसको सामने रखते हुए आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अब उस पर ही जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं? बैटिंग ने तो दूसरी इनिंग में वही किया जो वो माजी में करते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की बॉलिंग साजिद खान हो या फिर नोमान हो या फिर जाहिद हो या बाकी बॉलर्स आमिर जमाल हो, ये बचा पाएंगे मुल्तान टेस्ट? देखें, डू और डाई सिचुएशन है। अगर आप ये मैच हार जाते हो तो आप सीरीज हार जाओगे। और सीरीज हारना अगेन फिर जो है ना तीसरे मैच पिंडी में, और पिंडी की भी पिच हम अभी तक जो तवक्को कर रहे हैं कि वो या तो ऐसी होगी या पिछले टेस्ट मैच जैसी होगी, इन दोनों के दरमियान की हुई तब भी अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन देन अगेन अगर ये मैच हार जाए तो अगले मैच का आपका जो है ना वो आप वो कहते हैं अक्सर ये बात की जाए कि आपकी मोटिवेशन जो है ना वो गिट्टों में होती है। फिर अगर आप ये मैच हार जाओगे तो आप ये मैच जीतने की कोशिश करोगे और हत्तुल इम्कान आप इसी चीज के ऊपर फोकस रहोगे, आपने ये मैच जीतना है। पाकिस्तान ने 297 का टारगेट तो दे दिया है, अब इसको डिफेंड करना वेल विद इन कैपेबिलिटी है हमारी टीम की। हमने पिछली इनिंग्स में भी उनको जल्दी आउट किया, हमने लीड ली 71 रन की। अब उसी को चलाने के लिए देखें उनकी पहली इनिंग के टोटल से ज्यादा का थोड़ा सा 6-7 रन ऊपर है टारगेट के। लेकिन इस चीज को अगर पहली इनिंग की बॉलिंग देखी जाए तो बॉलिंग हमने अच्छी कराई। हमने आमिर जमाल ने भी अच्छे स्पेल कराए। हमने ऑब्वियसली साजिद खान की 7 विकेटें, नुमान अली की 3 विकेटें। एक गेम प्लान था, उसके तहत वो बॉलिंग करा रहे थे और कामयाब हो रहे थे। ऑब्वियसली इसको काउंटर करने के लिए वो आएंगे। लेकिन क्योंकि ये पिच ऐसी है कि नई बॉल के साथ बॉल इतना स्पिन नहीं होता, बॉल इतना ड्रैग नहीं लेता जितना स्पिन वो चाहिए होता है। और इफेक्टिव बॉलिंग जो साजिद की लेटर इन द इनिंग्स हमें देखने को मिली, तो वो शुरू में वो तेज रन करेंगे, उनके आपको तेज रन रोकने हैं। वो तेज रन जब आप रोकेंगे तभी इस गेम का जो है ना वो पलड़ा आपके हाथ में जाएगा और तभी कुछ ना आपको कुछ हो पाएगा। अली वो ताबिश ऐसा कंट्रोल कह रहे हैं शुरू में दिखाना मुल्तान होगा, तभी टेस्ट। कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे। टेस्ट में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग 221 रन पर सिमट गई है और यूं कहिए कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 297 रन का टारगेट दिया है और अब भारी जिम्मेदारी है साजिद खान, नोमान अली, आमिर जमाल, जाहिद महमूद। देखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं। मुल्तान टेस्ट इनके हाथ में है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।